प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की बयान वाली खबर के साथ राजस्थान के उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस के सामने 6 सीटें बचाने की चुनौती है। वो अपनी 6 सीटें बचाकर रखे, हम तो 7 सीटें उनसे छीनेंगे। सुनिए। वैसे तो ये कांग्रेस के लिए चुनौती है कि वो अपनी 6 सीटें बचा के रखे, तो चुनौती उनके सामने है। हम तो लाभ में है। हमारी तो एक सीट थी जो हमारे अमृतलाल जी मीणा की डेथ हो गई थी, तो हम तो 7 उनसे छीनेंगे। उनके सामने चुनौती है कि अपनी वो 6 बचा के रखे। वैसे तो ये कांग्रेस के लिए चुनौती है कि वो अपनी 6 सीटें बचा के रखे, तो चुनौती उनके सामने है। हम तो लाभ में है। हमारी तो एक सीट थी जो हमारे अमृतलाल जी मीणा की डेथ हो गई थी, तो हम तो 7 उनसे छीनेंगे। उनके सामने चुनौती है कि अपनी वो 6 बचा के रखे। तो वहीं प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस फुल फॉर्म में नजर आ रही है। कांग्रेस ने तय किया है कि वो 7 सीटों पर 7 अंक के मुताबिक ही तैयारी करेगी। इसके तहत कांग्रेस अगले 7 दिनों तक प्रदेश की 7 सीटों के लिए मंडल स्तर पर जाएगी और भजनलाल सरकार की 9 महीने की नाकामियां उजागर करेगी। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव के लिए कांग्रेस का 7 फॉर्मूला। 7 दिन में 7 सीटों पर जाएंगे कांग्रेस के 7 प्रभारी। जनता के सामने गिनाएंगे सरकार की खामियां। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस उपचुनाव से पहले पूरे आत्मविश्वास में दिख रही है। उपचुनाव की तैयारी के तहत कांग्रेस की रणनीति भी अलग नजर आ रही है। कांग्रेस ने फैसला किया कि वो अगले 7 दिन में मंडल स्तर पर जाएगी और सरकार के पिछले 9 महीने के कार्यकाल की खामियां गिनाएगी। ऐसा करके कांग्रेस जनता के विश्वास के लिए वोट हासिल भी करना चाहती है। कांग्रेस अगले 7 दिन हर एक मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक करेगी। सभी 7 सीटों के लिए सुझाव तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस सभी 7 सीटों पर खुद ही फोकस करेगी, जिसमें गठबंधन वाली दोनों सीटें भी शामिल हैं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस 7 सीटों के ऊपर अगले 7 दिन में 77 मंडल पर खास अभियान चलाने वाली है। यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस बड़ा अभियान चलाते हुए जनता के सामने जो सरकार के वादे थे उनको याद दिलाएगी और जनता की उम्मीदों पर सरकार कहां नाकाम हुई ये भी याद दिलाएगी। कांग्रेस के साथ बीजेपी की कोशिश है कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करे। कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत उन वादों पर फोकस करेगी जो पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस सरकार को आपदा प्रबंधन, महिला अपराध समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है। हमारे प्रदेश के प्रभारी जिलाध्यक्ष प्रत्येक मंडल के अंदर 7 दिन के अंदर प्रत्येक मंडल में 7 विधानसभा में 77 जो मंडल है उन 77 मंडलों में स्वयं जाकर के और मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और वो जो सुझाव ला करके देंगे उसके हिसाब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम कहेंगे। इस खास तैयारी में सभी 77 मंडल पर प्रदेश प्रभारी खुद जाएंगे, जिसमें जिला अध्यक्ष मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करेंगे। वहां से मिले फीडबैक के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी सीटों के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रणनीति तैयार करेगी। आज हमारा एक कांग्रेस का वर्कर उन इलाकों में जाकर, कंस्टिट्यूंसी में जाकर काम करेगा और जो मंडल हैं उनमें जाकर मीटिंग्स करेंगे और हमारे जो इंचार्ज लगाए गए हैं वो उन सभी मीटिंग्स में जाएंगे। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो राजस्थान की सरकार का हालात है, हम 7 की 7 सीटें जीतकर लेकर आएंगे और कांग्रेस और मजबूत, पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगी। प्रदेश की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें खिमसर, 84, सलूम्बर, रामगढ़, देवली, उनियारा, दौसा और झुंझुनू शामिल है। अब देखना होगा कि 7 फॉर्मूला के जरिए कांग्रेस मतदाता के मन में विश्वास के बीज बो पाती है या फिर नहीं।
प्रदेश में 84 और खीवसर जैसी सीटों के ऊपर जो गठबंधन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी, उसको लेकर के भी कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि फिलहाल हम अपने कैडर के साथ में पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं। रही बात गठबंधन की, तो आखिरी फैसला आला कमान का होगा। अब देखना यह होगा कि इन तमाम 7 सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही थी, उस तरीके से नतीजे क्या रहते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और विदेश में राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर सियासत गर्माती चली जा रही है। टोंक के बाद अब अजमेर में भी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। अजमेर में बीजेपी सुप्रीम कोर्ट मोर्चा के एससी मोर्चा की ओर से कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें राहुल गांधी पर विदेश में जाकर देश के खिलाफ बयान देने का आरोप लगाया गया है। वहीं राहुल के पगड़ी और कड़ा को लेकर भी विवादित टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश जी खींची द्वारा और पार्टी के समस्त पदाधिकारियों के माध्यम से हमने एक प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट FIR कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी के विरुद्ध थाना कोतवाली में दर्ज कराई है। और ये FIR दर्ज कराने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि जिस प्रकार से शुरू से हमने देखा है कि कांग्रेस के नेता इस देश को लेकर के, इस राष्ट्र को लेकर के जिस प्रकार से विश्व वमन करते हैं, और विशेष रूप से राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता है और सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता है, वो विदेश में जाकर के सदैव से भारत के और इस देश के खिलाफ हमेशा से भ्रामक और झूठ बातें बोल करके इस देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास उन्होंने किया है। तो वहीं बूंदी में किसानों की खराब फसल की मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली। प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्य गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस गए, जिसके बाद ADM रवि वर्मा को CM के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही प्रशासन को मुआवजा देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 1 महीने के अंदर किसानों को खराब फसल का मुआवजा नहीं मिलता है तो विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैंने चिट्ठी लिखी सामान्य कलेक्टर महोदय को, सामान्य मुख्यमंत्री महोदय को कि आप जल्द तुरंत प्रभाव से गिरदावरी कराकर जिन किसानों की फसल खराब हुई है, क्योंकि अगली फसल की बुआई का समय बहुत जल्दी आने वाला है, उससे पहले प्रक्रिया पूरी करके उनको मुआवजा देने का काम करें, ताकि किसानों की अगली फसल की खाद बीज में कोई मदद हो और उनका नुकसान की कुछ भरपाई हो। उसलिए पारदर्शिता प्रक्रिया में नहीं रही, उस वजह से आज किसानों का भी इनको सचेत कर दिया है, चेतावनी दे दी है। सब जिले के किसान, सभी जाति वर्ग धर्मों के किसान, सभी, मुझे लगता है कि जितने किसान आए थे वो सभी पंथों से हैं। जिले में लगभग 95% फसल खराब हो चुकी है, उसका मुआवजा नहीं मिला है अभी तक, उसका सर्वे नहीं हुआ है, बीमा कंपनियों ने अभी अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया। इसके लिए हम सब ने मिलकर अशोक जी को ये अधिकार दिया है कि अगर 1 महीने में ये नहीं होता है तो बड़ा जनादेश। तो वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उदयपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर से विधायक, जिला कलेक्टर और SP सहित जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जनजाति कल्याण योजनाओं पर राज्यपाल का फोकस देखा गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात जयपुर की, जहां पर जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए शनिवार को नगर निगम हेरिटेज ने अनूठी शव यात्रा निकाली। इसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए निगम के अधिकारी और कर्मचारी नारे लगाते नजर आए। अनूठी शव यात्रा नगर निगम मुख्यालय से शुरू होकर शहर के अलग अलग बाजारों से होती हुई नगर निगम मुख्यालय पहुंची। इस दौरान लोगों को शहर को स्वच्छ रखने की अपील की गई और शपथ दिलाई गई। हेलो तो अनूठी शव यात्रा निकाली गई हेरिटेज नगर निगम में, क्योंकि जिस तरीके से प्लास्टिक का उपयोग लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये हमारे पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और ऐसे में लोग प्लास्टिक का उपयोग ना करें, इसे लेकर जागरूकता फैलाई गई। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि स्पेशली आज मार्केट एरिया में हम ये निकालेंगे। जो
जो प्लास्टिक की थैलियों में सामान बेचते हैं, तो हमारा अनुरोध रहेगा, हमने कई जगह क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीन भी लगाई है कि इसके माध्यम से आप जो है प्लास्टिक का जो है प्रयोग कम करें और अपने थैला लेके आए अपने घर से और थैले में सामान खरीदें। उधर तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने के विवाद के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन में हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और प्रदेश के उन सभी मंदिरों में प्रसाद की जांच होगी जिन्होंने भोग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर। तिरुपति के प्रसादम में महापाप को मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में चर्बी जिहाद करके और उन हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। एक्शन में भजनलाल सरकार। राजस्थान के मंदिरों में प्रसाद की होगी जांच। तिरुपति बालाजी के लड्डू को लेकर देश में खलबली मची हुई है। लड्डू बनाने में जानवर की चर्बी के इस्तेमाल की खबर के बाद आस्था से खिलवाड़ करने पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसी बीच प्रदेश की भजनलाल सरकार ने प्रसाद में मिलावट के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट प्रदेश के सभी मंदिरों में प्रसाद चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाएगा। 23 से 26 सितंबर तक मंदिर में सवा मणि और नियमित रूप से दिए जाने वाले प्रसाद के नमूने लिए जाएंगे। इसमें वो सभी बड़े मंदिर और धार्मिक स्थल शामिल हैं जहां रोजाना प्रसाद भोग के रूप में बनाया जाता है। वहां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इस वक्त मैं सोडाला स्थित जो राम मंदिर है मैं वहां पर मौजूद हूं। सबसे बड़ी ये बात है कि जो खाद्य सुरक्षा विभाग है 23 से 26 सितंबर के बीच में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिन मंदिरों के अंदर सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ में उनकी जो प्रसाद की गुणवत्ता है उसकी जांच की जाएगी, उसके जो नमूने हैं वो लिए जाएंगे। कुल मिलाकर इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं जो भक्तों के अंदर आक्रोश है, नाराजगी है, जिस तरीके के जो तिरुपति मंदिर के अंदर इस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ, किस तरीके का आप लोगों को लगता है? भाई साहब, ये बहुत ही दयनीय स्थिति आज समाज की कि जो मंदिर का प्रसाद है उसमें मिलावटी हो रही है। और आज ये सिर्फ तिरुपति बालाजी की बात नहीं है, ये समाज के हर मंदिर की बात है कि वहाँ पे भी जांच होनी चाहिए। वहाँ पे भी जो प्रसाद प्रभु को अर्पण होता है या फिर प्रसाद जो होता है वो भी जांच होनी चाहिए। प्रदेश के 54 मंदिरों जिन्होंने भोग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए हुए हैं उनके भी वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जाएगी। प्रसाद की गुणवत्ता के साथ गंदगी हाइजीन का भी निरीक्षण किया जाएगा। राजस्थान के मंदिरों के प्रसाद की होगी जांच। रोजाना लगने वाले भोग के नमूने लिए जाएंगे। 23 से 26 सितंबर तक मंदिर में महाअभियान। प्रदेश के 14 धार्मिक स्थलों के पास ही सर्टिफिकेट। 54 मंदिरों ने भोग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए। विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जो FSSAI का भोग सर्टिफिकेट पाने के लिए आवेदन किया गया है उनको दिए जाने के लिए जो औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जानी है उनके लिए ही यह अभियान अभी चालू किया गया है। और इस दौरान जो भी धार्मिक संस्थाएं, ट्रस्ट आदि अगर चाहती हैं कि खुद के आग्रह पे कुछ जांच करवाना तो वो उनके आग्रह पर जांच कर ली जाएगी। और साथ ही कोई सुझाव या मार्गदर्शन ऐसी संस्थाएं चाहेंगी तो वो भी उन्हें सुधारात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रदान किया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ईट राइट इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत भोग के लिए एक सर्टिफिकेशन स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत धार्मिक स्थलों पर प्रसाद बेचने वाले वेंडर्स और खाने पीने की चीजों का सर्टिफिकेट दिया जाता है। राजस्थान में इन मंदिरों के पास है भोग सर्टिफिकेट। मोती डूंगरी मंदिर जयपुर, इस्कॉन मंदिर जयपुर, अक्षय पात्र मंदिर जयपुर, बिहारी जी मंदिर भरतपुर, सुखसागर गुरुद्वारा अलवर, सुखधाम गुरुद्वारा अलवर। गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो बुरा ही लगेगा, उसका लिए विरोध करना चाहिए। उसका गलत काम हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये पब्लिक के संग, हिंदू लोगों के संग में खिलवाड़ किया गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारी भावनाएं अहित हुई है उससे। क्या लगता है कि षड्यंत्र है इस तरीके का? षड्यंत्र है, ये एक जाति द्वारा
एक धर्म के द्वारा हम लोगों के ऊपर कुठाराघात किया गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने ये आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू यानी प्रसादम में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। इसके अगले दिन टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा किया। मुद्दा आस्था से जुड़ा है, लिहाजा राजस्थान की बीजेपी सरकार भी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में किसी तरह की मिलावट को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर, झालावाड़ के लिए मोर्चा खोल रखा है। सीमावर्ती राज्यों में चुनाव को देखते हुए भी पुलिस ने अधिकारियों के साथ साथ मिलकर बदमाशों को पकड़ना शुरू कर दिया है। साथ ही इनामी बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से खास मुहिम छेड़ी गई है। ये मुहिम पुलिस के लिए कितनी खास है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस साल जनवरी से अगस्त तक पुलिस ने 213 से ज्यादा इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि पिछले साल पुलिस 120 इनामी बदमाशों को ही गिरफ्तार कर पाई थी। अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे यहाँ डीजी कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुई थी और उसमें यह निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं और जो अन्य एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर के कार्य योजना बना करके और कार्य करें। उसी के तहत हमने पंजाब, हरियाणा और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, बीएसएफ है, उनके साथ मिल करके जो हमारे गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं इनामी, उनके लिए कार्य योजना बनाई है और उसी के तहत ये इस पे फोकस करके कार्रवाई की जा रही है। पिछले पूरे साल में 120 लोग गिरफ्तार कर पाए थे। अभी तक हम 213 इनामी अपराधी पूरे रेंज में गिरफ्तार कर पाए हैं। इसके अलावा हमारा फोकस जो एनडीपीएस के सब्सटेंस की तस्करी को रोकना है और इसमें 30 ऐसे संस्थान या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को ध्वस्त किया जा चुका है जो तस्करों ने तस्करी के पैसे से बनाया था। अजमेर के धनाऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक युवक के साथ मारपीट कर उसे यूरिन पिलाया गया। रात को घर में घुस रहे युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है और कुछ आरोपियों को पुलिस ने दस्तयाब भी कर लिया है। तो एक युवक जो किसी के घर में जाते हुए पकड़ा गया, उसके बाद बेरहमी की सारी हदें पार की गई। ये शर्मनाक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर न सिर्फ युवक को पीटा गया, उसके साथ मारपीट की गई, बल्कि उसे यूरिन भी पिलाया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। धनऊ थाना क्षेत्र के मीठा बेरा बामनौर में 16/9/24 की रात्रि में एक व्यक्ति किसी के घर में घुसा था, तो परिवार वालों ने वहीं पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की थी और मारपीट करने वालों को दस्तयाब कर दिया है और परिवादी से संपर्क किया गया, तो अभी तक रिपोर्ट दी नहीं है। जैसी रिपोर्ट देगी उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर बीकानेर से है, जहां न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने ठुकरिया सरपंच और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कल बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता के साथ सड़क पर गाड़ी से उतारकर मारपीट करने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि अधिकारी 132 केवी जीएसएस का टेक्निकल सर्वे करने गए थे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बाड़मेर की, जहां पर सरकारी कॉलेज में अर्बन होमगार्ड के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों के मौत के मामले को लेकर परिजन अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे थे। इस मामले को लेकर शनिवार को पुलिस और परिजनों की समझाइश के बाद सहमति बन गई। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। नोखड़ा राजकीय महाविद्यालय में जगदीश होमगार्ड लगा हुआ था। कल रात्रि में उनके द्वारा जो भी पुलिस थाने को इन्फॉर्मेशन मिली, तो किवाड़ तोड़ के अंदर पुलिस ने प्रवेश किया और मौके की सब वीडियोग्राफी करवाई गई थी। तो फांसी पे के साक्ष्य मिले थे, लेकिन परिजनों का ये संदेह था कि इसको मार के लटकाया गया।
तो अभी वार्ता की गई और पीएम करवा रहे हैं, और जैसी सूरत पीएम की आएगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर 12 से है, जहां छिपा बड़ौत में सड़क पर चलती वैन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वैन में सवार महिला और पुरुषों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। जहां कामखेड़ा रोड पर कालपा जागीर गांव के पास चलती ओमनी वैन में से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते धुआं आग में तब्दील हो गया। घटना के कुछ ही देर बाद सूचना पाकर पहुंची अकलेरा नगर पालिका की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में गाड़ी में एलपीजी किट लगी होने की बात सामने आ रही है, जो पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। हादसे में ये गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। और करेंगे इस बीच शाहपुरा से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर कोटड़ी में मूर्तियों को तोड़ने के मामले को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। कोटड़ी में पुलिस का अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। कोटड़ी कस्बे में फिलहाल शांति का माहौल है। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। तो मूर्तियों को तोड़ने के मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और लोगों में इस घटनाक्रम को लेकर भारी आक्रोश दिखाई दिया और बदमाशों को पकड़ने की अपील की गई। तो वहीं पुलिस अब वहां पर तैनात है। फिलहाल अपडेट यह है कि इलाके में शांति का माहौल है। पुलिस ने लोगों से समझाइश की है और यह आश्वासन भी दिया है कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तस्वीरें हैं शिवपुरा के कोटड़ी इलाके की, जहां असामाजिक तत्वों ने शनिदेव और बालाजी मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़कर बाहर फेंक दिया। असामाजिक तत्वों की हरकत का पता उस वक्त लगा जब पुजारी मंदिर का गेट खोलने पहुंचे, जहां हनुमान नवग्रह समेत कई मूर्तियां खंडित मिली। जिसके बाद लोगों की भीड़ मंदिर में जुटने लगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह 6 बजे मेरे फोन आया गुजरी बाबा का कि आपके मंदिर पे मूर्तियां तोड़ दी गई है। तो मैं 5 मिनट में यहाँ पहुँच गया था और आके देखा तो हनुमान जी की मूर्ति और 9 ग्रह की मूर्तियों को तोड़ दिया है। क्या पता किसने तोड़ी, तो प्रशासन से नहीं मालूम करेगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वारदात में 2 से 3 लोग शामिल हो सकते हैं। कोटड़ी क्षेत्र में सुबह मंदिर में जब लोग पहुंचते हैं, पुजारी पहुंचते हैं, तो वहां की मूर्तियों को खंडित पाते हैं। यही नहीं, उन मूर्तियों को खंडित कर मंदिर के बाहर फेंक दिया जाता है। इसको देखते हुए पुलिस वहां पर पहुंचती है। लोगों में आक्रोश साफ नजर आता है। ये कोई पहली घटना नहीं है शाहपुरा जिले में। इससे पूर्व में जाजपुर में इस प्रकार की घटना सामने आती है, जहां पर अशांति का माहौल फैलाने का काम किया जाता है। यही नहीं, ऐसी ये घटना शाहपुरा में बीते दिनों में सामने आई है। लगातार जिले शाहपुरा में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो शाहपुरा जिले की शांति है उसमें खलल डालने का काम आपराधिक तत्वों, असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार किया जा रहा है। शनिदेव और बालाजी मंदिर में मूर्तियां खंडित करने के मामले में विशेष टीम का गठन किया गया है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अलर्ट मोड पर है और पुलिस लगातार कोटड़ी प्रकरण में कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। यही लोगों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले रही है, उनकी जांच की जा रही है। सबसे बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है, जो कोटड़ी थाना अधिकारी थे उनको एसपी ऑफिस बुला लिया गया है और उनकी जगह पर नए एसएचओ को वहां पर लगा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 शाहपुरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।